गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रखा है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपन स्टडी जो करेंगे वो है यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स है इसके जो करैक्टर्स है वो तो अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. So this nucleus is known as the well-developed nucleus. Between the nuclear membrane and the cell membrane spread a jelly-like substance is known as the cytoplasm. In the cytoplasm, many membranous and non-membranous organelles present. This is the characters of the eukaryotic cells. इनकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिखे तो आप पीछे के वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे है अवेलेबल। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो कंपोनेंट ऑफ सेल्स पे। टॉपिक क्या है हमारा? कंपोनेंट्स of cells. The components of the cells. First is the cell membrane. First is the cell membrane. Second is the cell wall. Nucleus. Cytoplasm and organelles. The all components are combined to form a cells. तब एक जाके क्या बनती है? सेल्स बनती है। तो आज की हमारी जो मेन क्लास है, मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा मेन टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग किसकी डाल देती हूँ? सेल मेम्ब्रेन की डाल देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, सेल इज ए माइक्रोस्कोपिक डॉट। एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है। विदाउट माइक्रोस्कोप कैन नॉट सी द सेल्स। जब सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो सेल के सबसे बाहर की तरफ, अगर एनिमल सेल्स है तो सबसे बाहर की तरफ एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट है। टू प्रेजेंट ए थिन transparent layer outer side of the cells is known as the cell membrane. ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझते हो। जैसे मान लीजिए आप अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर कवरिंग लगाते हो, है ना, प्लास्टिक के लगाते हो ना। तो अगर आप प्लास्टिक के लगा रहे हो, ट्रांसपेरेंट लगा रहे हो, तब तो आपकी बुक या नोटबुक पे जो भी नोट किया है फ्रंट पेज पे वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं लगाते हो, कलरफुल लगा लेते हो तो आपको दिखाई नहीं देता ना, उसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो। तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल के आउटर साइड में। इट इज द ट्रांसपेरेंट थिन, है ना, परमिएबल पार्ट ऑफ द सेल। सेल का ये परमिएबल पार्ट भी होता है। इसकी जो अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ जो सब्सटेंस है उनको तो एंट्री करने देती है। इस substance enter in the cells and the substance are not enter in the cells. ये सिलेक्ट कर करके भेज रही है to control the entry and exit of the to control the entry and exit of the some substance so known as the selective permeable membrane, या फिर अपन बोल सकते हो known as the सेमी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल तो है ही, लेकिन सभी को परमिएबल नहीं करने देती ना, यानी कुछ सब्सटेंस को आने देती है, कुछ को आने नहीं देती है। तो उसका नाम क्या हो गया? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया या सेमी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। ये तो इसके मेन करेक्टर्स की बात हो गई कि कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर जाने नहीं देती। अब अपन जो इसकी स्टडी करेंगे वो स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और भी माइक्रोस्कोपिक इसकी स्टडी करेंगे। तो जो सेल जो मेम्ब्रेन है इसकी स्टडी पॉसिबिलिटी कब हुई? आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 ईयर्स।
After the 1950 years, advent the electron microscope to possible the study of cell membranes. To study the cell membranes, the chemical study of the cell membrane. किसकी study? The chemical study of cell membrane. Chemical study of cell membrane specifically study of the RBC. RBC के बारे में जब पता चला था ना, उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन की केमिकली स्टडी हो पाई थी। यानी कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले किसकी स्टडी की थी? आरबीसी की स्टडी की। जब आरबीसी की स्टडी कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद में ही सेल मेम्ब्रेन की क्या है, केमिकली स्टडी की गई थी। अब अपन ये बताते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि फिर सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी। डायरेक्टली अपन बोले ना एक सिंपल से मेन पॉइंट्स के अंदर, द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो आप भी ये बात ध्यान में रखोगे, ये किसकी बनी है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। अब जो लिपिड है ना, ये लिपिड वाला जो पोर्शन है, ये लिपिड है, एक कंपाउंड है फोस्फोग्लिसराइड। क्या है? फोस्फोग्लिसराइड्स। कौन? फोस्फोलिपिड। Phospholipid is a component of phosphoglycerides. अब phosphoglycerides है, उसकी जगह अपन phospholipid भी यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? phospholipid। तो द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द phospholipids and the protein components. phospholipid and protein components। क्लियर हो गया? फिर कहा गया कि लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ में कुछ अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इन सम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, यानी काफी कम होता है, ज्यादा नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इनके जो परसेंटेज है वो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आरबीसी की बात करें अपन, आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। अलग अलग होता है सबके अंदर कंपोनेंट जो है ना, इनके जो अमाउंट होती है वो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप की होती है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए अब उसके बाद ये आप ध्यान में रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी। अब सेल के जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फॉर्म बताई थी। अलग अलग साइंटिस्ट थे, वो इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर दे रहे थे। क्लियर है? लेकिन सभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने लिपिड के लिए एक बात ये कही थी कि टू कॉल द फॉर्म ऑफ द जो लिपिड है, लिपिड जो रीजन होगा उसमें 2 पॉइंट प्रेजेंट है। एक तो होता है इसका हेड रीजन और एक होता है टेल रीजन। ठीक है, सभी के पॉइंट एक ही था, किससे रिलेटेड? लिपिड से रिलेटेड, जो फोस्फोलिपिड है। फर्स्ट पॉइंट द हेड एंड द सेकेंड पॉइंट द टेल। क्लियर? एक तो क्या था? हेड था और एक टेल था। The head portion is the polar part. The tail portion is the non-polar. The head portion is the hydrophilic. Head portion is the hydrophilic. And the tail portion is the hydrophobic. Hydrophobic. हाइड्रोफिलिक, फील करना है ना। अपन जिसके जितने ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं उसको उतना ज़्यादा ही क्या करते हैं? फील करते हैं। ये आप देखते हो ना, जैसे कोई भी अपने घर के अंदर कोई रिलेटिव आता है, अपने जो पेरेंट्स होते हैं हम उनके ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके लिए अपन ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं। तो फील का मतलब जो कांटेक्ट में रहता है। हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू वाटर। Hydro word related to water. So the head region dissolve in the water. Head region dissolve in the water. ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिया। फोबिया मीन्स फियर, डर लगना, है ना।
तो वाटर से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, यानी वाटर से क्या लगे, जब डर लगे तो उसको क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। तो द टेल रीजन इज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in the water. The head region is always outer side and the tail region always the inner side. क्लियर होगी इतनी बात? चलिए अब आपके बातें समझ में भी आ गई। फिर देखिए जो टेल रीजन है ना, टेल रीजन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड पता है, हाइड्रोकार्बन आप समझ गए, हाइड्रोजन और कार्बन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ये मैंने लिपिड से रिलेटेड आपको पॉइंट्स क्लियर करके दिए। लिपिड 2 लेयर में प्रेजेंट होता है हमेशा, आउटर लेयर और इनर लेयर। जैसे मान लीजिए एक लिपिड ये हो गया मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल सी, इसका हेड रीजन कहाँ होगा, आउटर साइड में होगा, और टेल रीजन कहाँ होगा, इनर साइड में हो जाता है। टेल रीजन द इनर साइड एंड द हेड रीजन द आउटर साइड इन द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए तो अब ये पॉइंट्स मैं बार बार नहीं बताऊंगी। जैसे लिपिड का नाम आएगा तो मैं बता दूंगी कि कौन सा पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, तो आप समझ जाओगे। हेड वाला पोलर वाला रीजन होता है, द पोलर रीजन, स्पेसिसिटी द हाइड्रोफिलिक, dissolve in the water. The tail regions, inner sides, non-polar, insoluble in the water, indissolved in the water. अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स है उससे रिलेटेड अपन पॉइंट क्लियर करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। जैसे इसके लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू गिव द डिफरेंट मॉडल। द बेस्ट मॉडल, अपन वैसे बात तो सभी मॉडल्स की करेंगे, बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। बाकी के 2 मॉडल है वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखी। तो पहले एनसीईआरटी वाली बुक में जो दे रखा है उसी को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट जो मेन मॉडल है, एक्सेप्टेबल मॉडल है, इसी के थ्रू ही हमेशा किसको एक्सप्लेन किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिव बाय द सिंगर एंड निकोलसन। ये ध्यान में रखोगे, कंपटीशन का क्वेश्चन भी किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन 1972। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका है, सिंगर और निकोलसन का है। किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, गिवन बाय द 1972। क्लियर? चलिए अब देखिए वर्ड क्या है, फ्लूइड। तो इन दिस मॉडल द फॉस्फोलिपिड इन द फॉर्म ऑफ सेमी लिक्विड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की फॉर्म में इन्होंने किसको बताया है, लिपिड को बताया कि जो लिपिड होगी वो सेमी एक्वस बोल सकते हो आप, या सेमी फ्लूइडी स्ट्रक्चर बोल सकते हो। यानी सेमी स्टूडियो ना तो सॉलिड फॉर्म में ना लिक्विड फॉर्म में, जो बीच वाली जो फॉर्म होती है ना उसको बोलते हैं सेमी एक्वस फॉर्म, सेमी एक्वाटिक फॉर्म, या आप सीधे सीधे कर लो सेमी लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म है। लिपिड प्रेजेंट इन द बाई लेयर, कितनी लेयर प्रेजेंट है लिपिड की, बाई लेयर। ये बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो लिपिड होती है वो। अब लिपिड की जो बाई लेयर है वो मैंने आपको ये बताया था, हेड और टेल पार्ट होता है। ये लीजिए, जैसे ये ऐसे है, बिल्कुल पास पास बना, तो वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, अच्छे से बनाएंगे स्ट्रक्चर को, बट एक बार केवल मैं लिपिड से रिलेटेड ही पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। देखिए इसका हेड रीजन, तो आउटर सरफेस पे इसका क्या हो गया, हेड रीजन हो गया ना, और इनर साइड में इसके क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है। तो ये लीजिए इसका टेल रीजन हो गया। तो बाई लेयर हो गई ना,
एक लेयर ये रही, एक ये। तो 2 लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लिपिड वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। मैं प्रोटीन की बात करने से पहले अपन थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, डायग्राम में एक बार ऐसे लेयर बना देती हूँ। ये किसकी लेयर बन रही है, लिपिड की लेयर बन रही है, ठीक है। और ऐसी प्रेजेंट है अंदर की साइड में, तो बहुत सारी फॉर्म प्रेजेंट है लिपिड की। ये लीजिए, और बनाते जाइए लिपिड की जो फॉर्म है वो। ऐसे ही बाहर की तरफ है, आउटर साइड में हेड रीजन बना रही हूँ। अंदर अंदर की साइड में अपन क्या बनाएंगे, इसका टेल रीजन बनाएंगे। एक लेयर ये भी किसकी है, लिपिड की। और यहाँ इन सभी के क्या प्रेजेंट है, टेल रीजन प्रेजेंट है। यहाँ बीच में ये प्रोटीन बना दिया मैंने, ठीक है। एक प्रोटीन ये बन गया। ऐसा ही पार्ट अपन इधर भी बना लेंगे, दोनों साइड में। ये लीजिए, ये बाई लेयर की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, फिर प्रोटीन बना देते अपन बीच में, ये ऐसे पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हो ही जाएगा। ये किस फॉर्म में मिलेंगे, फ्लूडी फॉर्म में। फ्लूड, ये हेड रीजन है, और बिटवीन में कौन सा रीजन आ जाएगा, टेल रीजन, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ प्रोटीन हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ प्रोटीन्स हो गए। ये फिर देखिए, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे इम्बेडेड होते हैं बीच में। ये लीजिए, कुछ प्रोटीन्स ऐसे यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं बीच में। तो अपन बताते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो तो क्या हो गया, लिपिड, यानी कौन सी, फोस्फोलिपिड। और ये जो बीच में बने हुए हैं, जो मैं ब्लू कलर के बना रही हूँ, ये ब्लू कलर वाले जो पार्ट होते हैं, इनको मैंने नाम दे दिया प्रोटीन। तो protein are two types in the cell membrane and embedded in the fluid. Some proteins are present in the periphery. Some proteins are present in the periphery is known as the peripheral protein. Is known as the peripheral protein. ठीक है, known as the peripheral protein. And the some protein embedded in the fluidy part is known as the integral protein. इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो कितने प्रोटीन हो गए, 2 प्रोटीन हो गए। एक का नाम तो क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन, और एक का नाम क्या हो जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन में। अब देखिए, इसमें से जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, इसके कुछ पार्ट ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। क्या बाहर की तरफ निकले हुए, इसे देखिए, यानी the some part of the integral protein outside the cell membrane is known as the channel protein. क्या बोलते हैं इनको, चैनल प्रोटीन, या फिर क्या बोल देंगे इनको, टनल प्रोटीन बोल देंगे, चैनल प्रोटीन बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, टनल प्रोटीन्स बोल देंगे। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर और बाहर में, आपको पता है। मैं यहाँ बनाऊँ, एक बार देखिए। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसे, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। तो ये वाली स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए, सेल के अंदर और बाहर
डिजॉल्व सब्सटेंस को पास करवाने का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो इन चैनल प्रोटीन के थ्रू किया जाता है कि सेल के अंदर है ना इनका कुछ पार्ट द सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन इन द आउटसाइड टू ट्रांसपोर्ट द डिजॉल्व सब्सटेंस to the both side of the cell membrane is known as the tunnel protein. In this fluid, the protein movement is known as the lateral movements. Is known as the laterally movements. तो प्रोटीन्स है सिंगर और निकोल्सन के अकॉर्डिंग लेटरली मूवमेंट करते हैं। आगे इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में है ना, तो सेमी सॉलिड फॉर्म में तो फिर उसके हम इसको स्टेबल भी तो करना होगा, वरना ये तो ऐसे हिलते रहेगी। तो सेमी सॉलिड फॉर्म को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द सेमी सॉलिड फॉर्म बाय द कोलेस्ट्रॉल। तो ये स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग है, सिंगर और निकोल्सन के अकॉर्डिंग है। मे बी आपके समझ में आ गई होगी स्ट्रक्चर, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि देखिए इसके अंदर क्या होता है। सिंगर और निकोल्सन ने जो फ्लूइड है उसको तो किसका नाम दिया है, सेमी सॉलिड फॉस्फोलिपिड को बता दिया। और एक है कि सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर या सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो प्रोटीन इम्बेडेड रहते हैं। अब ये जो प्रोटीन इम्बेडेड है वो टू टाइप की है। इफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द पेरिफेरी इज नॉन एज द पेरिफेरल प्रोटीन एंड द सम प्रोटीन इम्बेडेड। देखिए ये भी कौन सा प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इन द इंटीग्रल प्रोटीन सम पार्ट इज द आउटर साइड इज नॉन एज द चैनल प्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स। Through the tunnel proteins, the dissolved substance transport both sides of the cell's membranes. The cholesterol provide the stability of the semi-liquid forms. तो अब देखने पे कैसे लगता है, प्रोटीन का मूवमेंट याद रखना लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का, क्योंकि वैसे लेटरली मूवमेंट करते थे फ्लूइड के अंदर। अब इसके अंदर देखने में ये जो मॉडल्स है वो कैसा लगेगा कि जो सी है ना, फ्लूइड ऑफ सी में प्रोटीन है वो आइसोबर्ग की फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि सी यानी कि समुद्र किसका है, सी का लिक्विड फॉर्म है वो समुद्र किसका बताएंगे अपन, लिक्विड का एक समुद्र है सी है, उसके अंदर प्रोटीन जो है वो आइसोबर्ग है, एक समुद्र है उसके अंदर एक क्या तेरा है। जैसे देखिए ये पूरा किसका समुद्र हो गया, लिपिड हो गया, इसमें मैं ये प्रोटीन छोड़ दूँ। तो इस फॉर्म को सिंगर और निकोल्सन ने एक्सप्लेन किया था कि द आइसोबर्ग या आइसोपार्ट्स ऑफ द प्रोटीन इन द सी ऑफ लिक्विड, ठीक है। चलिए इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि आप टॉपिक को पूरा क्लियरली देखें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बता दीजिए। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जो ग्रुप में प्रेजेंट है बट आज तक उन्होंने आंसर नहीं दिए, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप क्लियरली से आंसर दीजिए, ताकि ये भी पता चले कि ग्रुप के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे और टॉपिक को समझ रहे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो रहेगा, हु गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द सेल मेम्ब्रेन्स।